तो चलिए दोस्तों, आज हम न्यू टॉपिक के बारे में देखने वाले हैं जिसका नाम है माइकोराइजा। मैंने पिछली वीडियो में आपको जो मैंने सबसे पहले डाली थी बीएससी फर्स्ट ईयर की माइकोप्लाज्मा, मैंने सहवाल और माइकोप्लाज्मा के बारे में पूरी फुल डिटेल से वीडियो अपलोड कर दी है। आप उसे देख सकते हैं और उस नोट को भी नोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। और माइकोराइजा तो हर साल आता ही है, 2 सालों से ये लगातार आ रहा है, ठीक है। तो आपको इसे नोट कर लेना है। ये टॉपिक आपका 11th और बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी में और एमएससी में भी दिया गया है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं माइकोराइजा होते क्या है, ठीक है। डेफिनेशन: कवक व उच्च पादपों की जड़ों में सहजीवी जीवन को माइकोराइजा कहते हैं। जैसे कि कवक हो गए, कवक क्या होता है, एक टाइप की फफूंद होती है, जैसे कि आपने देखा होगा फफूंद फंजाई होती है कवक। और उच्च पादप की जड़ों में सहजीवी जीवन को माइकोराइजा कहते हैं। मतलब क्या होता है, इनमें कवक व उच्च पादपों की जड़ों के बीच पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं, माइकोराइजा कहते हैं। जो कवक होते हैं वो फंजाई होते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा। और उच्च पादप क्या होते हैं, उच्च पादप का मतलब क्या समझे दोस्तों। उच्च पादप पादप 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है निम्न वर्ग के पौधे और उच्च वर्ग के पौधे। जैसे कि निम्न वर्ग के पौधों में आते हैं हमारे असंवहनी पौधे, जिसके अंतर्गत शैवाल और ब्रायोफाइटा को रखा गया है। और जो हमारे उच्च वर्ग के पौधे हैं, इनके अंतर्गत क्या आते हैं, हमारे उच्च वर्ग के पौधे आते हैं। जैसे कि आते हैं असंवहनी पौधे हो गए, और ये क्या आते हैं इनके अंतर्गत उच्च वर्ग के अंतर्गत संवहनी पौधे हो गए। तो संवहनी पौधे क्या होते हैं दोस्तों, इनमें एंजियोस्पर्म और टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म को रखा गया है। तो क्या होते हैं हमारे उच्च वर्ग के पौधे, संवहनी पौधे होते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या होते हैं उच्च वर्ग के पौधे। माइकोराइजा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पंक ने किया था। किसने किया था, फंक ने किया था 1885 में। इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कोई भी कवक अनेक पादप एक पादप अनेक कवकों के साथ यह संबंध बना सकता है। मतलब जो को पादप होता है, एक पादप के साथ अनेक कवकों के साथ यह संबंध बना सकता है। अनेक पादप अनेक कवकों के साथ क्या करता है, संबंध बना सकता है, ठीक है। तो क्या होता है, जो कवक होते हैं नीचे की साइड जो उनकी जड़ें होती हैं, प्लांट की जो जड़ें होती हैं उच्च वर्ग प्लांट की, उनके क्या है, उनकी जड़ों के जो लास्ट की जो पतली पतली जड़ें होती है ना, उनमें कवक लग जाता है। लेकिन जो कवक होता है पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, ना उनकी जड़ों को ना कि उनकी पौधों को, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। कवक मृदा से खनिज नाइट्रोजन का अवशोषण करके इसे जड़ों को देता है। मतलब जो कवक होता है जल एवं खनिज नाइट्रोजन का अवशोषण करके इसे जड़ों को देता है। कवक मृदा के भीतर कवक केवल एक सीमित क्षेत्र में रहता है। मतलब सीमित क्षेत्र में रहता है, मतलब जड़ों में ज्यादा रहता है ये, ठीक है। कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, मतलब ये पौधे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। और जड़ के जो इसका लास्ट पॉइंट बचा है हमारा, कवक वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले प्रति सूक्ष्म पदार्थ का निर्माण करता है। जो इसे प्रोत्साहित करते हैं पदार्थ, उनको क्या करता है, ये इनका निर्माण करता है ये, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट, अब इनके टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो टाइप्स जैसे कि हमें पता है कि 2 टाइप्स के होते हैं कवक। तो कवक होता है, एक होता है एक्टोमाइकोराइजा और दूसरा होता है एंडोमाइकोराइजा। तो सबसे पहले हम एक्टोमाइकोराइजा देख लेते हैं। जब कवक जड़ के चारों ओर मेटल के रूप में स्थित होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्टोमाइकोराइजा कहते हैं। अब क्या हो गया, एंडोमाइकोराइजा सेकंड, जब यह जड़ के अंदर प्रतिष्ठ होकर वृद्धि करता है। मतलब जो जड़ के अंदर होकर वृद्धि करता है तो हम इसे क्या कहते हैं, एंडोमाइकोराइजा कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, माइकोराइजा के बिना पाइन व बर्च पौधे बौने रहते हैं। मतलब माइकोराइजा के बिना क्या होते हैं, जो पाइन व बर्च के पौधे होते हैं वो क्या रहते हैं, बौने होते हैं। माइकोराइजा अगर नहीं होगा तो, ठीक है। अब माइकोराइजा संबंध के लाभ, सबसे पहले जल अवशोषण में वृद्धि। तो जल अवशोषण में वृद्धि किस प्रकार होती है, कवक के साथ समृद्ध होने से जड़ों को अधिक जल उपलब्ध होता है। मतलब जो कवक के साथ समृद्ध होते हैं, मतलब जो कवक लगता है इनमें तो समृद्ध होते हैं। मतलब कवक जो लगता है जड़ों के साथ जो समृद्ध होते हैं, अधिक इनको क्या होता है, जल की आवश्यकता होती है। मतलब अधिक जल की आवश्यकता होती है अगर
कवक पौधे में है तो, ठीक है। कार्बनिक अवशेषों से खनिज की मुक्ति, ठीक है। कवक तंतु जैसे कि कार्बनिक अवशेषों का विघटन करके उनको खनिज पदार्थों को मृदा में मुक्त कर देते हैं, मतलब सोइल में मुक्त कर देते हैं। कवक जो तंतु कार्बनिक अवशेषों का विघटन करके उनको खनिज पदार्थों को मृदा में मुक्त कर देते हैं। अब देख लेते हैं जो कि जड़ों द्वारा पुनः अवशोषित हो जाते हैं। जैसे ही ये अवशोषित का विघटन करेंगे तो लेकिन ये जड़ों के द्वारा क्या हो जाते हैं, पुनः मतलब अवशोषित हो जाते हैं, ठीक है। अब आ गए हमारे प्रतिजैविक पदार्थ, ठीक है। कवक जड़ों को परजीवी मतलब पैरासाइट कवक तथा हानिकारक बैक्टीरिया के प्रभाव से बचाता है। जो कवक होता है उनकी जड़ों को परजीवी कवक तथा हानिकारक बैक्टीरिया के प्रभाव से बचाता है कवक, ठीक है। प्रतिकूल पर्यावरण माइकोराइजा खनिज अपूर्ण मृदा एवं प्रतिकूल ताप में पौधों की वृद्धि में सहायता करते हैं, ठीक है। जो माइकोराइजा होते हैं खनिज अपूर्ण मृदा एवं प्रतिकूल ताप में पौधों की वृद्धि में सहायता करता है। अब इसके कार्य देख लेते हैं दोस्तों। इसके जो कार्य होते हैं 2 टाइप के होते हैं। माइकोराइजा प्लांट के द्वारा जल के अंतर्ग्रहण की क्रिया दर को बढ़ाते हैं तथा इन्हें सूखी परिस्थिति में प्रतिरोधी बनाते हैं। दूसरा है रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों से पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है, मतलब जो रोग उत्पन्न करते हैं सूक्ष्म जीव उनको क्या करते हैं, पौधों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन्हें प्राकृतिक जैव उर्वरक के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें क्या जाना जाता है, प्राकृतिक जैव उर्वरक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किसको, माइकोराइजा को। तो दोस्तों आज था हमारे ये इजी सा टॉपिक, तो इसकी डेफिनेशन में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो कवक होते हैं कवक और उच्च पादपों की जड़ों में सहजीवी जीवन मतलब सहजीवी जो संबंध रखते हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, माइकोराइजा कहते हैं। इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करना। और मेरे और लेक्चर की वीडियो आप देख लेना, अपलोड है मेरे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।